हेलो। हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज। अगर परसेंटेज को हिंदी में बात की जाए तो क्या कहलाता है? प्रतिशतता। और इसके सिंबल की अगर बात की जाए तो परसेंटेज का सिंबल ये होता है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आएगा कि व्हाट इज परसेंटेज, कि प्रतिशतता आखिर होती क्या है। तो देखा जाए अगर इसको परसेंटेज को, तो ये दो वर्ड से मिलकर बनाए। एक तो देखिए लिखा है पर, और एक लिखा है सेंट। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है एवरी, और सेंट का मतलब यहाँ पे है 100। यानी अगर परसेंटेज का सिंपल सा मीनिंग देखा जाए तो क्या हो जाएगा? फॉर एवरी 100। यानी कि अगर दुनिया में हर एक चीज मैं क्या मान लूं? 100 मान लूं। दुनिया की मैं कोई भी चीज या हर एक चीज अगर मैं 100 मान लूं, तो अगर मैं उसके एक हिस्से की बात करूं, यानी 100 में से क्या हो जाएगा? ये एक हिस्सा। तो इस सिंपल सा क्या कहलाएगा? 1%। क्लियर है? 1 मतलब एक, 100 का एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 1%। क्लियर है? अब यहीं से अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 100% इक्वल्स टू 1। 100 को इधर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 100% इक्वल्स टू 1। और 1 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं? 1/1। यानी एक कोई भी चीज थी, उसका पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? 100%। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं परसेंटेज को। मान लेते हैं मेरे पास एक रोटी है। क्लियर है? इस रोटी के मान लेते हैं मैं चार हिस्से करता हूं। क्लियर? अब इस एक हिस्से को मैं क्या कर देता हूं? शेड कर देता हूं। क्लियर है? अब ये जो मैंने बोला कि जो शेडेड हिस्सा था, ये क्या करा? मेरा हिस्सा है रोटी का। क्लियर है? अब अगर इसे फ्रैक्शन में देखा जाए तो फ्रैक्शन में इसे कैसे लिखेंगे भाई? मेरा हिस्सा की अगर मैं अपने हिस्से की बात करूं तो चार में से कितना मेरा कितना हिस्सा है? एक। लेकिन मैंने क्या माना? मैंने माना कि मैंने इस पूरी मतलब जो भी दुनिया में चीजें हैं, मैंने क्या करा? 100 पार्ट। मुझे इसको अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है कि बताओ इसे परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो मैं क्या करूंगा? इस रोटी के 100 हिस्से करूंगा। 100 हिस्से अगर मैं करूंगा तो 100 से मैं डिवाइड कर देता हूं, और 100 से अगर मैंने डिवाइड करा तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर है? अब देखिए यहां अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया? पर 100। क्लियर है? यानी इसी रोटी के अगर मैंने 100 हिस्से कर दिए तो ये आ गया पर 100। अब 4 से अगर मैं इस 100 को काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 25। यानी इसे मैं सिंपल से अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 25/100। यानी कितना आ गया? अब 25/100, और ये क्या होता है? 1/100%। यानी अगर मैं अपने हिस्से की परसेंटेज में बात करूं तो मेरा हिस्सा कितना आ जाएगा? 25%। यानी इस रोटी का, इस पूरी रोटी में से मेरा हिस्सा कितना था परसेंटेज में? 25%। क्लियर है? अब क्योंकि ये रोटी क्या है? पूरा का पूरा एक हिस्सा है। अब एक हिस्सा क्या होता है भाई? मैंने पीछे अभी बताया था कि एक हिस्सा क्या होता है? 100%। यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक हिस्सा पूरा 100%। अब अगर मैंने माना कि ये एक हिस्सा मेरा है, तो अगर मैं बचे हुए की बात करूं, अगर मैं इस पूरे बचे हुए की बात करूं तो ये कितना परसेंट होगा? देखिए अगर मेरा हिस्सा 25% निकल आया है। क्लियर? और पूरी रोटी क्या है? 100% है। यानी अगर मैं बात करूं कि वो हिस्सा जो कि मुझे नहीं मिला, तो वो कितना होगा? क्या मैं 100% में से अपना हिस्सा माइनस कर दूंगा? तो यानी वो हिस्सा जो मुझे नहीं मिला, यानी किसी और को मिला, तो कितना आ जाएगा? 75%। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब आता है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब यहाँ पे है कन्वर्जन, कि कोई भी अगर आपको परसेंटेज वैल्यू गिवन है तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए ये क्या लिखा है मेरे पास? 25%। अब ये मैंने बताया कि 25 को ऐसे ही लिखेंगे। अब परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे, यानी आप क्या करेंगे? पर और सेंट लगा देंगे। सेंट मतलब 100। आपने परसेंटेज की जगह क्या कर दिया? 1/100। अब ये देखिए, इसको अगर 25 को 100 को 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। यानी 25% कुछ भी नहीं है। 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम 40% को देखें तो 40% हमारा क्या हो जाएगा? 40, और परसेंट को हटाया तो हमने क्या लगा दिया? अपॉन 100। क्लियर? 40/100 अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2/5। यानी 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5। क्लियर? ऐसे ही तीसरा अगर देखें 90%, तो 90, अब परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? अपॉन 100। क्लियर? अब शून्य से अगर शून्य को मैं काटता हूं तो कितना आ जाएगा? 9/10।
यानी अगर मैं 90% की फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करूं तो कितना आ जाएगा 9/10। देखिए ये तो हमारा कन्वर्जन था परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसे परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। क्लियर। अब यहां पे कितना लिखा है मेरे पास 1/2। अब क्योंकि नीचे मुझे क्या बनाना है 100 बनाना है, नीचे मुझे 100 बनाना है, तो मैंने क्या कहा भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। अब देखिए ये तो क्या बन गया मेरा परसेंट बन गया, यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ परसेंट। और अगर 100 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 50। यानी 1/2 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू अगर देखूंगा तो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास 50%। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं 1/3 की बात करूं तो ये लिखा मैंने अपना 1/3। अब मुझे क्या करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में डिवाइड करना है, यानी मुझे परसेंटेज लगाना पड़ेगा। परसेंटेज अगर मुझे लगाना पड़ेगा तो मैं फिर से 100 से गुणा कर दूंगा और 100 से क्या कर दूंगा भाग। अब देखिए ये 1/100 मेरे पास क्या रहा परसेंटेज रहा, ये मैंने लगा दिया परसेंट। क्लियर। अब 100 को 3 से भाग करना है, तो अगर 100 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आता है 33 1/3। क्लियर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33 सा 99 आ जाएगा, बचेगा 1, और इससे अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा 33 रिमाइंडर 1/3। यानी 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 33 1/3%, जिसको मैं और क्या लिख सकता हूँ देखिए 33 को तो मैं 33 लिख सकता हूँ, साथ में 1/3 को क्या लिख सकता हूँ 0.33%। यानी मैं 1/3 को परसेंटेज में अगर बोलूंगा तो कितना बोलूंगा 33 1/3% या फिर 33.33%। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे कितना दे रखा है 7/10। 7/10 लिखा क्योंकि मुझे अब देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना था नीचे 100 बनाना था, नीचे मुझे क्या बनाना है 100 बनाना है, तो 10 से अगर मैं गुणा कर दूं और 10 से क्या कर दूं भाग, तो देखिए ये कितना बन गया भाई ये बन गया मेरा अपॉन 100 और ऊपर कितना हो गया 70। अब ये आ गया 70/100 यानी अपॉन 100 कितना हो जाएगा परसेंट और 70 की 70 वैल्यू, यानी 7/10 आपका परसेंटेज में कितना आ जाएगा 70%। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ है बहुत सिंपल से कन्वर्जन्स जो कि हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है परसेंटेज वैल्यू यानी प्रतिशत वैल्यू, और यहाँ पे दे रखा हमारे फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न वैल्यू। अब 10% देखते हैं, अगर 10% क्या हो जाएगा 10/100। क्लियर है। इसे अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। क्लियर। यानी 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। अभी हमने पीछे भी करा था कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। क्लियर। अब देखिए गौर करिए यहाँ पे अगर अब मुझे कितना निकालना है 20% निकालना है, तो मुझे पता है कि अगर मेरा 10% कितना है 1/10 है। अब ये 20% क्या है, क्या इसका 2 गुना नहीं है कि 10% का अगर 2 गुना 20% होगा तो 20% का भिन्न अगर निकालूंगा तो क्या कर दूं इसको भी क्या कर दूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यानी इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 2/10, जो कि अगर काटूंगा तो मैं कितना आएगा 1/5। यानी 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/5। क्लियर है। साथ ही साथ देखा जाए कि 10% का 30% कितना है 3 गुना है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1/10 का 3 गुना आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, यानी 1/10 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3/10। क्लियर है ये चीज कि 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/10। ऐसे ही देखिए सिंपल सा, अब अगर 40% देखूं तो अगर 10% कितना है 1/10 और 40 क्या है इसका 4 गुना है, तो भाई 40% की वैल्यू भी किस क्या हो जाएगी इसी की 4 गुना, इसका 4 गुना यानी 1/10 का 4 गुना क्या हो जाएगा 4/10, यानी कितना आ जाएगा 2/5। यानी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। 50% अभी देखिए हमने पीछे ही निकाला था, यहाँ पे 1/2 का कितना आया था 50% आया था यहाँ पीछे। क्लियर है। 60% की अगर बात करूं तो 60% कितना हो जाएगा 6/10, क्योंकि 60% क्या है 10% का 6 गुना है, यानी 1% 1/10 का क्या हो जाएगा 6 गुना, यानी कितना हो जाएगा 6/10। अगर इसे मैं 2 से भाग करता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास 3/5। ऐसे 70% बच्चों क्या हो जाएगा 7/10। कोई दिक्कत
80% क्या हो जाएगा, 80% क्या हो जाएगा, 1/10 का 8 गुना, यानी 8/10, और 8/10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4/5, यानी 80% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, 4/5। क्लियर है। ऐसी लास्ट अगर मैं देखूं 90%, तो 90% क्या है, ये 10% का 9 गुना है, यानी अगर 10% का 9 गुना 90% है तो फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंटू 9 कर देंगे यहाँ पे, यानी कितनी हो जाएगी, 9/10। क्लियर है। तो यहां से हम परसेंटेज वैल्यू, अब ये नहीं कि हमें सभी परसेंटेज वैल्यू को क्या करना पड़े या फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करें, याद करें, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है, रिलेशंस देखने होते हैं कि मुझे किसकी वैल्यू से, कौन सी परसेंटेज वैल्यू से मैं कौन सी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकता हूं। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पे सेम जैसे भी मैंने बताया कि रिलेट करना है। अभी हमने देखा कि 100% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 100 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो पर 100, यानी कितना आ गया, 100% की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए 50% निकालना है, तो क्या ये इसका इंटू 1/2 नहीं है, बताइए, क्या 50% 100 का आधा है, तो ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्लियर है। अब 25% देखिए, 25% और 50 में क्या है, 50% का अगर मैं आधा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। सेम अगर मैं 1/2 का आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 1/4 आ जाएगा। यानी मैंने क्या करा, 100 से अपनी 50% भी निकाल ली और 25% भी निकाल ली। अब देखिए क्या 12.5% 25% का आधा है, बिल्कुल है। तो अगर मैं 12.5 यानी 12.5% की वैल्यू देखूं तो क्या हो जाएगी, मैं 1/4 की आधी कर सकता हूं, यानी 1/4 की आधी करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/8, यानी 12.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1/8। ऐसे ही देखिए ये था 12.5%, ये कितना है 6.25%। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, क्या ये इसका आधा है या नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर 6.25% 12.5% का आधा है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/8 की आधी, और 1/8 की आधी कितनी हो जाएगी, 1/16। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है कि 1/8 की आधी वैल्यू कैसे आई, तो इसे ऐसे देख सकते हैं हम कि 1/8 था और इसकी आधी यानी 1/8 की ही क्या कर दिया मैंने, आधा, तो कितना हो जाएगा 1/16, जो कि मेरे पास कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे हम लोगों को क्या करना होता है, रिलेट कर करके परसेंटेज वैल्यूज या फ्रैक्शन वैल्यूज अपनी कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ परसेंटेज वैल्यूज दे रखी हैं और उनके फ्रैक्शंस दे रखे हैं जो कि आपको पेपर में बहुत बार देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है। चलिए एक एक करके देखते हैं। कितनी है, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू है, उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाती है 33, 1/3%। इसे और भी क्या लिख सकते हैं, 33.33%। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ऐसे ही 1/6 कितना होता है 16, 2/3%। 1/7 कितना हो जाता है 14, 2/7%। 1/8 की वैल्यू कितनी निकल आती है 12, सही, 1/2%। ऐसे ही 1/9 को देखिए अगर, तो कितना होता है 11, 1/9%। कितना होता है 1/9, 11, 1/9%। अब 1/9 अगर 11 1/9 होता है तो भाई 1/11 कितना होगा, 1/11 हो जाता है 9, 1/11%। ये कुछ परसेंटेज वैल्यूज हैं, कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उनकी, जो कि आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। कि क्यों याद करनी पड़ेंगी, आप निकाल तो सकते हैं लेकिन पेपर में आपके पास टाइम होगा कम, तो आपको क्या करना है, वहां पे आप रिलेट करके थोड़ी निकालेंगे। अब 1/2 की वैल्यू के 1/12 की के पहले 1/6 की निकाली, 1/6 की कैसे निकाली, 1/3 से निकाली। क्लियर है। तो हमें क्या करना होगा, इन्हीं कुछ वैल्यूज को क्या करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि ज्यादातर पेपर में हम लोग को देखने को क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्लियर है। तो कुछ वैल्यूज है और भी वैल्यूज है, मैं आगे आपको बताता हूँ। क्लियर है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज पे, टाइप वाइज करते हैं। सबसे पहला है कि परसेंटेज वैल्यू को निकालेंगे कैसे, कि कोई भी नंबर है मुझे उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 10% ऑफ 250, 10% ऑफ 250 को क्या करेंगे भाई, 10%। अब 10% आप निकालेंगे नहीं कि 10/100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 250, फिर जीरो से जीरो काटा, जीरो से जीरो काटा, फिर लिखा 25, नहीं, क्या करना है आपको, ऐसे
बिल्कुल नहीं करना है। मैंने क्या बताया आपको, ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या करनी है, याद करनी है कि जैसे ही मुझे एक 10% दिखे तो मैं इसे क्या लिख दूं, सीधे 1/10 इंटू 250, यानी जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर 25। यहां पे आपको ऐसे नहीं करना है कि 10% देखा फिर 10/100 कर रहे हैं। ये आपको क्या हो जानी चाहिए, वैल्यूज याद हो जानी चाहिए, जिसको मैं सीधे लिख सकूं देखते ही, क्या, 1/10। अब देखिए, जैसे यहाँ पे तो 10% था, आप तब भी पेपर में निकाल सकते हैं कि 10/100 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल करके 1/10 निकाल देंगे। अब अगर पेपर में आ जाए आपको वैल्यू दे दे 14 2/7%, 14 2/7% ऑफ 247, अब आपको ये कैलकुलेट करनी है। तो अब भाई ऐसे तो करेंगे नहीं कि पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करेंगे उसके बाद अपॉन 100 लगाएंगे, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा इस पूरी फ्रैक्शन वैल्यू का, इस फ्रैक्शन वैल्यू को आप जैसे ही देखेंगे क्या लिखेंगे, 1/7, यानी 14 2/7% कितना होता है, 1/7। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 427। क्लियर है। अब कितना आ जाएगा ये, 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7, यानी 14 2/7% ऑफ 427 का कितना आ जाएगा आपका 61। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी 427 का 14 सही 2/7% कितना होगा, 61 होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन भी हमें पे क्या आ गया, 16 2/3%। जैसे ही मैंने 16 2/3% देखा, मुझे क्या ध्यान आएगा, मुझे तुरंत ध्यान आएगा 1/6। क्लियर है। ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई, और 534। क्लियर। अब 6 8 जा कितना आ गया, 6 8 जा आ जाता है 48, और कैरी जाएगा आपका 5, और 6 9 जा कितना आ जाएगा 54, यानी कितना आ गई आपकी 89 वैल्यू आ गई किसकी, 534 की, 16 2/3%। क्लियर है बच्चों। चलिए एक और देखते हैं, कितना आया 11 1/9%। अब 11 1/9% मैंने कितना बताया था, 1/9 बताया था। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 9 9 9, 11 1/9% कैलकुलेट नहीं करेंगे आप पेपर में, क्या हो जाएगा आपको 11 1/9 जैसे ही देखेंगे आपको क्या लिखना है, 1/9 मल्टीप्लाई ऑफ और 999। अगर इससे मैं 999 को 19 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 111, यानी 999 की 11 1/9% क्या हो जाएगी बच्चों, 111, 111 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये निकालना आ गया होगा। अब आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो कि किस पे, नंबर्स पे बेस्ड है। क्लियर है। किस पे बेस्ड है, नंबर्स पे बेस्ड है। अब देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। कह रहा है इफ x इज 80% ऑफ y, यानी यदि x जो है वो y का 80% है, यानी x जो है वो y का क्या है 80% है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, कि x का y कितना परसेंट होगा। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, x इज 80% ऑफ y। ठीक। अब x क्या कह रहा है 80% ऑफ y, तो अभी तो मैं समझाने के लिए क्या लिख रहा हूं, 80% ऑफ y लिख दिया। ठीक। अब मैं x को लिखूंगा 80% कितना हो जाएगा भाई, सीधे सीधे मैं क्या लिखूंगा 4/5, ऑफ का मतलब इंटू और y, यानी अगर मैं यहां से x/y निकालूं तो क्या आ जाएगा बच्चों 4/5। क्लियर है। यानी इस रिलेशन से, ये जो मुझे लाइन बोली थी वहां से मैंने क्या निकाल लिया अपना, इतनी चीज निकाल ली। ठीक। यानी अगर इसका क्या मतलब है, यानी अगर x 4 है तो बच्चों y कितना है, y है 5। इस लाइन से मुझे ये कह रहा है कि अगर x 4 है तो y कितना होगा 5, या अगर y 5 है तो x कितना होगा 4। अब देखिए मुझसे क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी x का y कितना परसेंट है। यानी नीचे मुझे क्या पूछा है, अच्छा आधार किसे माना गया है यहाँ पे, आधार पूछ रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी x का y कितना प्रतिशत है। यानी आधार क्या माना गया है मेरा x। अच्छा x कितना है यहाँ पे 4, और y कितना है भाई, y की वैल्यू कितनी है 5, और मुझसे पूछिए परसेंट, ये मेरी क्या आई है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो आधार क्योंकि मेरा x था तो 4 आ गया, y की पूछी थी तो 5 आ गया, और अब मुझे क्योंकि परसेंट पूछी है तो परसेंटेज के लिए मैं क्या लगाता हूं, इंटू 100 कर दूंगा और डिवाइड बाय 100 कर दूंगा।
अब ये 1/100 मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है, 1/100 क्या हो जाएगा, ये तो परसेंटेज बना देगा, यानी यहाँ लग गई मेरी परसेंट। अब 4 से अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में, और 5 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 125%। यानी इफ x इज 80% ऑफ y, यानी x का 80% कौन था, y, सॉरी, x इज 80% ऑफ y, ठीक, यानी y का 80% कौन है, x है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी x का y कितना प्रतिशत होगा, तो x का y कितना होगा, 125%। क्लियर है। अभी हो सकता है आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आओ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके कंसेप्ट क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है इफ x इज लेस देन y बाय 25%, यानी अगर जो x है वो y से कितना छोटा है, 25% छोटा है, कौन, x, किससे, y से, देन y बोला गया है। क्लियर। फिर कह रहा है देन, तो y एक्सिस x बाय व्हाट परसेंट, तो y x से, y किससे, x से कितना परसेंट ज्यादा होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझे आप, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, मुझे क्या दिखा है यहाँ पे, 25% दिखा, तो मैं 25% को बच्चों क्या लिख दूंगा, सीधे लिख दूंगा 1/4। क्लियर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, x इज लेस देन y बाय 25%, यानी जो x है वो y से कितना परसेंट कम है, 25%। यानी अगर y मेरा कितना है, 4 है, तो एक क्या होगा, कम होगा, कौन, x। अगर y मेरा 4 है और x एक कम है, तो बेटा x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3। ये बात आपको समझ में आई, देखिए क्लियर है, x कितना हो जाएगा 3, अगर मेरा y कितना है 4, क्योंकि 25% होता है 1/4, यानी अगर मैंने y को 4 माना क्या क्वेश्चन में दे रखा है, आधार मेरा कौन है 4 यानी y, तो एक कम होगा, यानी एक कम होगा, तो 4 में से अगर मैं एक कम कर दूं, ये 3 कैसे आया, ये आया मैंने 4 में से क्या कर दिया, एक कम कर दिया, तो ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक। अब मुझसे पूछ रहा है देन y, क्या पूछ रहा है मुझसे, देन y एक्सीड्स x बाय व्हाट परसेंट, तो y x से कितना ज्यादा है। अब आधार किसे मानूंगा मैं, x को आधार मानूंगा या नहीं मानूंगा, बताइए। x मेरा क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि x से पूछ रहा है, कंपैरिजन किससे कर रहा है, x से कर रहा है, यानी x को आधार मानूंगा, यानी x कितना हो जाएगा बच्चों, 3, x हो गया 3। अब बताइए y ज्यादा कितना है, अगर x 3 है और y 4 है तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, और क्योंकि परसेंटेज में पूछा था तो क्या कर दूंगा, 100 लगाऊंगा और परसेंटेज कर दूंगा, क्योंकि नीचे भी करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो ये क्या बना देगा परसेंटेज, और 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 33, 1/3%। क्लियर है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मुझसे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 20% ऑफ ए, 20% दिखा तो मैं 20% अब बार बार नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 20% जैसे ही दिखेगा मैं क्या लिखूंगा, 1/5, क्योंकि मुझे क्या हो जानी चाहिए, वैल्यूज ए याद हो जानी चाहिए, ऑफ ए यानी ए। क्लियर है, इक्वल्स टू 50% ऑफ बी, भाई 50% कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ऑफ बी यानी बी का। क्लियर है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, यानी a/5 इक्वल्स टू कितना है, b/2। ये मैंने कहां से निकाल लिया, अपने इतने जो स्टेटमेंट बोला था उससे मैंने क्या तक आ गया, मैं यहां तक आ चुका हूं। क्लियर है बच्चों। अब यहां से अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं a/b का, अगर मैं a/b निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 5/2। भाई b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b आ जाएगा नीचे और 5 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी a/b कितना आ गया, 5/2। क्लियर है। अब पीछे हमने देखा था, यानी अगर a 5 होगा तो b कितना होगा बच्चों, 2। क्लियर है, यानी अगर a 5 होगा तो b कितना हो जाएगा, 2। यानी अब मुझसे आगे पूछा है क्या है, देखते हैं, देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, तो b a का कितना प्रतिशत है, आधार बच्चों क्या है, a, आधार किसे बनाऊंगा मैं, अपने a को, यानी आधार यानी बेस किसे बना दिया मैंने, a, यानी कितना आ गया 5, और किसे पूछा है b। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा और कम नहीं पूछा है, अंतर नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि b ही कितना है, तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100,
और परसेंटेज लगा देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 5, 2 और 0, यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा बच्चों 40%, यानी बी ए का कितना प्रतिशत है 40%। क्लियर है, यानी 40%। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्या होते जा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, जो कि आपके पेपरों में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि राम्स इनकम इज 20% मोर देन डेट ऑफ श्याम। क्या बोला है कि जो राम की आय है वो श्याम की आय से, किसकी बेस किसे है, श्याम को बेस बनाया, यानी श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक, यानी 20% कितना हो जाएगा बच्चों, 20% की वैल्यू हो जाती है 1/5। क्लियर। अब आधार कौन था यहाँ पे, आधार था मेरा श्याम, क्योंकि क्या कह रहे हैं राम इनकम इज 20% मोर देन डेट ऑफ श्याम, कि श्याम से 20% ज्यादा आय किसकी है, राम की। यानी अगर आधार कौन है मेरा, श्याम, यानी अगर श्याम की आय कितनी है 5 है, तो एक किस क्या होगी, ज्यादा होगी। एक ज्यादा होगी तो राम की कितनी हो जाएगी, 5 + 1 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है, यानी मुझे श्याम का फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई और राम की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट परसेंट इज श्याम्स इनकम लेस देन राम। अब क्या कह रहा है कि भाई अब बताओ मुझे कि श्याम की इनकम राम की इनकम से, आधार किसे बनाया गया इस बार, राम की इनकम से कितनी कम है। ठीक है, अब राम की इनकम कितनी है भाई 6, लेकिन यहां पे क्या पूछा है, कब, क्या पूछा है, कितनी कम है। तो श्याम की 5 है, राम की 6 है, तो कम कितनी है भाई, कम है 1, क्योंकि 6 में से 1 5 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, ये आ गई। लेकिन मुझसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछिए, नहीं मुझसे पूछिए व्हाट परसेंट, यानी कितना प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए कर देंगे इंटू 100 और परसेंट लगा देंगे, यानी 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1/6 की कितनी होती है 16, 2/3%। इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 16 2/3 और ये परसेंट का साइन, यानी कितना आ गया 16 2/3%। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ जाएगा 16 2/3%। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अ नंबर वॉज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5/4। मेरे पास एक नंबर था, कोई भी नंबर था, उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था, 5/4, यानी 5/4 से मुझे क्या करना था, उसे मल्टीप्लाई करना था। क्लियर है, लेकिन गलती से मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 4/5 से। अब क्या कह रहा है कि कोई भी एक नंबर था जिसको मुझे 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, गुणा करना था। ठीक है, गुणा करना था, लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया, 4/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्लियर है, तो गुणा कर दिया। तो कह रहा है अब गलती करी है तो भाई गलती में क्या एरर भी आई होगी आंसर में, है ना भाई, गलती जब करी है तो उसका क्या होगा, उसमें एरर भी आया होगा आंसर में। ठीक, अब देखते हैं कि कितना परसेंट का एरर आया। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे 5/4 है और यहाँ पे 4/5 है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा नंबर मानूं जिससे ये दोनों 4 और 5 से क्या हो रहा हो, दोनों से भाग हो रहा हो। तो मैंने क्या ले लिया, 4 और 5 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक, तो एलसीएम 4 और 5 का कितना आ गया, एलसीएम मैंने किसका ले लिया, 4 और 5 का एलसीएम ले लिया, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, यानी मैंने नंबर क्या मान लिया अपना, मैंने नंबर मान लिया 20। क्लियर, अब 20 को भाई 5/4 से क्या करना था, गुणा करना था, यानी एक्चुअल यानी वास्तविकता में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था, 5/4 से। यानी मेरा आंसर कितना आता भाई, अगर मैं 5/4 से करता तो कितना आता, 25 आंसर आता मेरा। क्लियर है, लेकिन मैंने क्या करा भाई, गलती कर दी। क्लियर है, अब गलती करी तो मिस्टेक वाला आंसर देख लूं, गलती वाला आंसर कितना आया मेरा, एक्चुअल आंसर तो इतना आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने गलती में क्या कर दिया, उसी नंबर को यानी 20 को ही किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 20 को ही मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
यानी किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4.5। यानी आंसर मेरा कितना आया अब, 5 4 जा 20, यानी आंसर कितना आया मेरा 16। अब देखिए आंसर मेरा आना कितना चाहिए था, 25। आंसर मेरा आया कितना, 16। क्लियर है। अब आंसर में मेरी कितनी एरर आई है, एरर कितने की आई बच्चों, मेरी 9 की एरर आई है। 25 में से अगर 16 को माइनस करोगे तो 9 की एरर आई है। ठीक, यानी मैंने लिखी 9 की अपनी एरर। अब अगर मैं एरर परसेंटेज एरर निकालूंगा तो भाई प्रतिशत किसे मानूंगा, आधार किसे मानूंगा, एक्चुअल को ही तो मानूंगा भाई। अपना जो आधार मानूंगा वो अपने एक्चुअल आंसर को ही तो यानी एक्चुअल आंसर कितना था मेरा 25, और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 25। 4 जा और 9 4 जा कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, यानी 36% की मेरी क्या हो गई, इसकी वजह से क्या हो गई, एरर आ गई। यानी कितनी एरर परसेंट आ गई, 36% की मेरी एरर आ गई इस गलती की वजह से। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 20 इज एडेड इन अ नंबर, कोई भी मेरे पास एक नंबर था, मुझे नहीं पता क्या नंबर था, लेकिन अगर उसमें 20 नंबर, मैंने 20 नंबर ऐड कर दिया तो वो नंबर क्या हो गया भाई, अपने का ही, देन द नंबर बिकम 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ। अपने का ही कितना हो गया वो 116 सही 2/3%। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर दिया 20 ऐड कर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में हो जाते हैं, और कहीं कहीं क्या होता है इसको आप लोग पता नहीं कौन कौन सी इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, 116 2/3% है। अच्छा इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं क्या 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। 116 2/3% को मैंने क्या लिखा 100% प्लस 16 सही 2/3%। अब देखिए ये तो वो खुद ही है, नंबर नंबर खुद ही है ये तो, है ना, इटसेल्फ ही है ये तो। क्लियर है, ये तो वो इटसेल्फ ही है। अब 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3% क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई, इस 20 की वजह से नहीं बढ़ा होगा, बताओ मुझे साफ साफ बताओ कि ये क्या हो गया था, 116 2/3% तो अपने का ही हो गया था। यानी अपना मैंने इसमें से निकाल दिया, खुद तो 100% था, यानी बढ़ कितना गया वो, एक्चुअल में बढ़ कितना गया 16 सही 2/3% बढ़ गया। पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या करा था 20 को ऐड करा था। ठीक, अब अगर 16 सही 2/3% देखें तो कितना आता है 1/6। क्लियर है, यानी अगर नंबर मेरा 6 था तो एक क्या हो गया था उसमें ऐड हो गया था। आई बात समझ में, अगर मेरा नंबर कितना था 6 था, ओरिजिनल नंबर अगर 6 था तो एक ऐड हो गया था और कितना हो जाता वो 7 हो जाता। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या मैंने एक बढ़ाया है, क्या क्वेश्चन में मैंने एक बढ़ाया है, अगर 6 नंबर ओरिजिनल होता तो एक बढ़ाता तो 7 को क्या हो जाता बन जाता। ठीक, लेकिन क्या नंबर मैंने एक बढ़ाया है, नहीं, नंबर मैंने कितना जो बढ़ाया है 20, यानी कितने के बड़े गुणे पे है वो, कितने के भाग पे फैक्टर पे बैठा है 20 के फैक्टर पे। यानी अगर ये 20 के फैक्टर पे बैठा है तो 6 भी क्या होगा भाई 20 के फैक्टर पे होगा या नहीं होगा, ओरिजिनल नंबर ही तो है ये मेरा, 6 क्या है मेरा ओरिजिनल नंबर ही तो है, वास्तविक नंबर ही तो है ये मेरा। यानी ओरिजिनल नंबर में मेरा 6 नहीं होगा, क्या होगा 6 की 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि देखिए पता होगा कि अगर एक 1/6 है और अगर ऊपर 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम फ्रैक्शन में, सेम प्रोपोर्शन में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, नीचे भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए 16 अगर 6 का 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। यानी मेरा क्या पूछा गया था ओरिजिनल नंबर, यानी मेरा ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 120। 120 क्या हो जाएगा मेरा ओरिजिनल नंबर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।